फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए संविधान के 60 महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस वीडियो में लेके आया हूँ। ये वीडियो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोग इस टॉपिक की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका ऑप्शन नंबर है 20 हो जाएगा अनुच्छेद 57 जो है यही राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता का अंत के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पष्टता का अंत के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा अनुच्छेद 32 में बताया गया रिट संबंधित प्रावधान। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर है ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर है बी से जगह अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सी से हो जाएगा अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 50 में बताया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी यह बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। ऑप्शन नंबर बी से जगह अनुच्छेद 54 में बताया गया भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा यह किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह अनुच्छेद 56 में बताया गया है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी से जगह अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी से जगह अनुच्छेद 72 में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 72 में बताया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 76 में बताया गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 79 यानी 79 में बताया गया है भारतीय संसद के गठन के बारे में। संसद के गठन के बारे में 79 में बताया गया, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में बताया गया राज्यसभा के बारे में। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। और संसद पूछे तो 79 में बताया गया, इसका लेकिन ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। और संसद पूछे तो 79 में, 79 में बताया गया, 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। और 80 में क्या बताया गया, राज्यसभा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी CAG का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 148 में बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 155 में बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सी से होगा, अनुच्छेद 213 में बताया गया है कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है। यानी भारत के नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में बताया गया। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में बताया गया संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से आने वाले भारतीय नागरिकताओं के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता के बारे में। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 7 में। जाने वाले नागरिकता का प्रावधान पूछे तो अनुच्छेद 7 में, और आने वाले भारत से पाकिस्तान आने वाले नागरिकता का प्रावधान पूछे तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाए इसका, अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है।
इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 359 में बताया गया है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर है सी से होगा। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 59 में बताया गया राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर है सी से होगा। अनुच्छेद 63 में बताया गया उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख। ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित यानी समाप्त होने का प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर है बी से जगह। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर है सी से जगह। अनुच्छेद 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर है बी से जगह। अनुच्छेद 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में यह बताया गया, तो ऑप्शन नंबर है सी से जगह। अनुच्छेद 74 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 78। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 83 में बताया गया संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 84 में बताया गया संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 84 में बताया गया है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। इसका ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 89 में बताया गया है संविधान के राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में बताया गया धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 112 में बताया गया है बजट के बारे में। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में बताया गया राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। 124 में बताया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 124। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है।
इसका ऑप्शन नंबर है सी से हो जाएगा अनुच्छेद 143 में बताया गया। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 153 में बताया गया है राज्यपाल का उल्लेख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया? महान्यायवादी नहीं, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 165 में बताया गया है महाधिवक्ता के बारे में। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। 280 में बताया गया वित्त आयोग के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 343 में बताया गया है संघ की राजभाषा के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर है बी से हो जाएगा अनुच्छेद 352 में बताया गया है आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के उपबंध के बारे में बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल के उपबंध के बारे में। ऑप्शन नंबर है बी ए सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल के उपबंध के बारे में। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन, तो ऑप्शन नंबर है सी से जगह अनुच्छेद 368 में बताया गया संविधान संशोधन के बारे में। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर है बी से जगह अनुच्छेद 35 में बताया गया है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 3 में बताया गया है राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? जब संविधान निर्माण हुआ था तब की बात कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर है ए से हो जाएगा अनुच्छेद 395 ही थे और अब भी 395 ही हैं, और लेकिन अनुसूचियां 8 थी उस समय, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। वर्तमान कितनी अनुसूचियां हैं? 12। लेकिन उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब पारित हुआ था संविधान, उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान में अनुच्छेद उतने ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में जाने आने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर है सी से जगह 19 डी में बताया गया है कि जाने आने की स्वतंत्रता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में देश की किसी भी भाग में जाने आने की स्वतंत्रता के बारे में? तो ऑप्शन नंबर है सी से जगह 19 डी में बताया गया है। आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह बताया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो की अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।